हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम इजी तरीके से सीखते हैं, जहाँ पे हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखना, इस वीडियो को पूरा देखो लास्ट तक, पूरे अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा कभी इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ये मस्त चैप्टर है और इतना ईजी चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और वीडियोज अंत तक देखने के बाद कैसा लगा वीडियोज कमेंट में फीडबैक जरूर देना और लाइक जरूर करना। और अगर और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छे से। सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर देखो, वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर आर डिफिकल्ट टू रीड करने में उसको बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि 0.00000008 लिखा हुआ है, इसको रीड करने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है। एंड वेरी लार्ज नंबर जैसे कि 10 पे और 0.0000000000 इन्फिनाइट जीरो लगा, तो इन्फिनाइट मत लगाओ ना, दिक्कत चाहिए। इसे भी रीड करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, उसको समझने में दिक्कत होता है, उसको कंपेयर करने में दिक्कत होता है। टू मेक दिस ईजियर, इसे हम इजी बनाने के लिए वी यूज एक्सपोनेंट बाय कन्वर्टिंग मैनी ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नंबर इनटू शॉर्टर फॉर्म। हम एक्सपोनेंट का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं, उससे हम शॉर्टर फॉर्म में निकालते हैं, स्मॉलर नंबर बनाते हैं, जिससे हमें फिर उसे अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़े, समझने में ईजी पड़े, कंपेयर करने में ईजी पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इतना, इसको अब क्या तुम पढ़ोगे, पढ़ने जाओगे तो 10 पे पावर क्या क्या कुछ भी मतलब कि पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसे फिर पढ़ना होगा। 1 10,000 10,000 100,000 10,000 1,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन 10 बिलियन 100 1 ट्रिलियन 10 एंड कितना है 10 ट्रिलियन। अब देखो, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे लिखने का मैं एकदम ईजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो, ये जैसे जितना भी है ना, उतना का पहला डिजिट जो वो हमेशा लिख लिया करो, जितना भी आगे डिजिट तक हो। ठीक है, 1, उसके बाद इंटू का साइन दो, उसके बाद 10 लिखो, उसके बाद जितना भी जीरो दिखेगा ना बस उतना डाल दो। कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डाल दो। अब 1 इंटू 10 पावर 13, इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 30। तो वही हम यहाँ पे बोल रहा है 10 इज कॉल्ड द बेस, इसमें 10 क्या है, बेस है। ठीक है, एंड 13 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, 13 क्या है, एक्सपोनेंट है, या तो इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे बोलते हैं, 13 टू रेज 10 टू द पावर 13। अगला पॉइंट देखो, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, अगर कोई इंटीजर है जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स वो जीरो नहीं है, ए, अगर वो कोई नॉन जीरो इंटीजर ए है, ए पे पावर माइनस एम हमेशा 1 ए पे पावर एम हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है आगे भी हम समझेंगे। ठीक है, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ए पे पावर एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पे पावर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 वैल्यू दे। देखो, तो ए पे पावर एम जो है इसका क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ए पे पावर एम का, या फिर ए पे पावर एम का मल्टीप्लिकेशन ए पे पावर एम। जैसे कि ए पे पावर एम है, इसको हम इंटू करते हैं ए पे पावर एम से, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो यही तो ये भी है ए पे पावर एम, इसी को तो हम लिख रहे हैं ए पे पावर माइनस एम। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी काम आएगा। अभी आगे चलो चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। डेसिमल नंबर को भी हम एक्सपेंड करके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंट का यूज करके लिखते हैं। देखो, इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, देखो डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे इसने एग्जांपल लिया, ये इसको लिखा है, देखो कैसे लिखा है मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या किया है देखो, 3 2 8 4 5.912, पहले क्या होगा, 3 इंटू दोगे, एक्सपेंड करना तो आई होप सो सीख कर आ रहे हो आज तक, तो हम एक्सपेंड करते हैं 3 इंटू, अब देखो 10 लिखेंगे हम, 10 पे पावर क्या आएगा, 3 के बाद जितने भी डिजिट बचे 1 2 3 4 पॉइंट से पहले तक 4, प्लस 2 लिखेंगे इंटू, 2 के बाद 1 2 3, 10 टू द पावर 3। उसी तरह से 8 पे पावर 10 टू द पावर 2, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, ये तो डेसिमल से पहले का। अब जब डेसिमल के बाद जाएंगे ना, तब देखो क्या होगा, प्लस का तो साइन लगेगा ही लगेगा, प्लस 9 इंटू, अब देखो डेसिमल के बाद जितने भी डेसिमल से पहले नंबर होते हैं ना उतने माइनस होते हैं। जैसे कि देखो 10 आ जाएंगे, 10 से पहले क्या है बताओ, 9 से पहले कितने हैं, एक डिजिट के बाद है डेसिमल, तो क्या हो जाएगा -1, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर कितना है, एक आई खुद कितना हो गया 2, -2, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर, देखो कितना है, 2 से गिनो 1 2 3, 3 डिजिट है उसके बाद डेसिमल है, तो 10 टू द पावर -3। देखिए कितना इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, ये मतलब कि पूछ भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम एक एक करके सारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं, ठीक है। पहला लॉ कहता है ये कि अगर ए पे पावर m है इंटू ए पे पावर n है, तो जो बेस होगा ना वो कॉमन में आ जाएगा और जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं m प्लस n। अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तब देखो, और अगर डिवीजन हुआ इसी केस में, ठीक है, ए पे पावर n अगर इसी केस में डिवीजन हुआ तो भी सेम होगा, लेकिन जो डिवीजन होता है तो माइनस हो जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, 2 पे पावर 5 है और इंटू 2 पे पावर 8 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5 प्लस 8 कल टू 2 पे पावर 13। अगर वही रहेगा डिवीजन में 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 8, तब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 पे पावर माइनस 3। और जब पावर होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 2 पे पावर 3। ठीक है, तो हम पहला और दूसरा कर लिए। देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया ना तो पूरा इन्फानाइट वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखो दूसरा, ये पहला था हमारा, ये दूसरा हुआ। तीसरा रूल कहता है कि अगर ए पे पावर m है पर पावर n है, तो जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए पे पावर m इंटू n हो जाएगा। तो एग्जांपल जैसे कि 3 पे पावर 2 था और पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 पे पावर 6। ठीक है, हमारा तीसरा भी हो गया। चौथा देखो क्या है, फोर्थ है ए पे पावर m और इंटू बी पे पावर m। देखो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था जहाँ पे बेस सेम था और पावर डिफरेंस था। अब देखो बेस डिफरेंस और पावर सेम है, तब इस केस में देखो क्या होता है, जो बेस होगा ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जब डिवीजन में होगा तब क्या हो जाएगा, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर m बी पे पावर m, तो क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि ए बाई बी पे पावर कॉमन आ जाएगा m। ठीक है, छठा पे आते हैं हमारा, ये दोनों हो गया। छठा अभी हम, ये तो हम तब से देखते आ रहे हैं कि ए पे पावर माइनस एम होता है तो 1 बाई ए पे पावर एम होता है। जैसे कि अगर 7 पे पावर माइनस 2 है तो इसको हम लिखते हैं 1/7 पावर 2। एंड वन लास्ट एक्सपोनेंट रूल जो कि आपको अभी तक पढ़ना है, जो कि है किसी भी डिजिट पे पावर अगर जीरो होता है तो वैल्यू 1 आता है, ये याद कर लो। लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए को जीरो छोड़कर ए अगर कुछ भी हो उस पर पावर जीरो हो तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये 1 कैसे आता है, अगर ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखें, इसे एकदम याद कर लो। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से माइंड में घुसेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसमें क्या है माइनस पावर है तो ये जो है क्या है उल्टा हो जाएगा, तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1/7 पे पावर -1 है, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1/11 पे पावर -1 यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11 पे पावर 1 हो जाएगा। अब इससे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 प्लस 11, यहाँ से 47 प्लस 7 इक्वल टू 54 आंसर। कितना इजी था। इसी तरह से एक्सपोनेंट का लॉ लगा करके हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज डिस्कस का करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वीडियोस अगर देख रहे हो तो अभी लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें कि अभी तक तो हम जो डेसिमल में नहीं होता है उसे हमने देखा कि कैसे लिखते हैं। अब जो डेसिमल में लार्ज नंबर है उसे कैसे लिखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि देखो, ये हमें ये नंबर ही ले लेते हैं 0.0000000, कितना है 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 3812। अब इस एक्सपोनेंट में लिखना है ना, तो जहाँ पे भी एक्सपोनेंट डेसिमल लगाना चाहो, जैसे कि तुम इसको लिखना चाहो तो एक तो लिखा जाएगा 3.812 इंटू 10 पे पावर। अब पावर देखो कैसे देंगे, इसके बाद 3 है ना, 3 से लेके यहाँ तक काउंट कर दो, जितना होगा ना उतना ही पावर में आ जाएगा। देखो एक जहाँ भी डेसिमल लगाओगे उसके बाद से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पावर कितना आ जाएंगे 10⁻⁻8। देखो सेम आया। और दूसरा तरीका इसमें बताता है ऐसे कि देखो, ये जो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3812 अपॉन में 1, और डेसिमल अगर हटा तो जितना जीरो होता है उतना नीचे आ जाता है, 3 3 6 3 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इसको हम 3.812 लिख सकते हैं। अब जितना जहाँ पे भी पॉइंट लगाएं उससे पहले वाला क्या हो जाएंगे, सब ऊपर पावर में आ जाएंगे, पावर 3 हो जाएगा अपॉन में 10⁻11। अभी हमने रूल्स पढ़ा ना कि जब बेस सेम हो पावर डिफरेंस हो तो क्या होता है, डिवीजन में हो तो
माइनस होता है। 3.812 इंटू 10⁻³ माइनस 11 क्या आ गया 3.812 इंटू 10⁻⁻8। बस इस तरह से ये बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नेपच्यून इज अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर। अब देखो इसको पढ़ने में दिक्कत होता है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो एक तो हो गया हमारा 44 इंटू 10⁻, कितना आएगा 44 के बाद जितना उतना जीरो, कितना 3 3 6 2 8 8 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 4.4 इंटू 10⁸ और पॉइंट लगाएं तो उसके बाद जितना हो उतना पावर हो जाता है 10⁻1। तो 4.4 इंटू 10⁻, अब माइनस में है बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 8 + 1 9। तो हम इसका ये आंसर लिख सकते हैं। इसको और भी छोटा कर देंगे तो पॉइंट को इधर लिख लेंगे तो 0.44 इंटू 10⁻10। उसके बाद एक्सप्रेस इतना ही यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको क्या करेंगे अब, देखो 10⁻7 है, 2 3 5 1 है, तो यहाँ से कितने पावर हो जाएंगे ये बताओ। ये हटेगा तो 10⁻3 नीचे जाएगा, इसमें माइनस हो जाएंगे यानी कि 4 बचेगा, तो इतने पे 4 आ जाएंगे। कैसे देखो 2.315 इंटू 10⁻7 है, ये पॉइंट हटा तो नीचे ये आ गया, तो 2315 इंटू 10⁻7 अपॉन में 10⁻3 हो जाएगा। तो 2315 इंटू 10⁻, अब दोनों देखो डिवीजन में है तो 7 and 3 क्या होता है 4, तो कितना आ गया 23150000 आंसर। तो इसी के साथ हमारा 110 पावर खत्म हो गया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय सायोनारा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसा लगा।